फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी वेदरिंग की टाइप्स कौन कौन सी है और कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं वेदरिंग को। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2017 के जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मेंशन द टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, इस पे आपको मेंशन करना है। हिंदी में है अपक्षय के प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि वेदरिंग का टाइप्स कौन कौन सी हैं, और दूसरे पार्ट में इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदरिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट में आप वेदरिंग है क्या वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप डिफाइन करोगे कि वेदरिंग होती क्या है। तो वेदरिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो वेदरिंग एक तरह से जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो हमारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक हमारी वेदरिंग प्रोसेस है। और इसमें क्या होती है, रॉक्स और मिनरल्स दोनों ही, ठीक है, रॉक्स और मिनरल या तो डिसइंटीग्रेट होते हैं या डिसॉल्व होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे रॉक्स या मिनरल्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। इसको फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। और डिसॉल्व भी होते हैं, यानी कि केमिकल्स के साथ हमारी घुल भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। लेकिन ध्यान रहे, वेदरिंग में जनरली हमारी क्या होती है, जिस रॉक की डिसइंटीग्रेशन होती है या डिसोल्यूशन होती है उसमें बहुत ही कम मूवमेंट होती है या ना के बराबर मूवमेंट होती है। ठीक है, यानी रॉक जहाँ पे है वहीं पे डिसइंटीग्रेट होती है, मूवमेंट भी होती है। तो मान लो ये जिस पार्टिकल की डिसइंटीग्रेशन होती है ग्रेविटी के बल से थोड़ा सा गिर जाएगी, तो बहुत ही कम मूवमेंट या ना के बराबर मूवमेंट होती है उस पार्टिकल का। इन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। आप सिंपल एक इमेज की सहायता से यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। वेदरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी हमारी रॉक है। ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके चलते ये छोटे छोटे रॉक में डिवाइड हो गए। इसके बाद इससे भी छोटे छोटे रॉक में डिवाइड हो गए, फिर बाद में हमारी मिट्टी बन गई। तो वेदरिंग एक तरह से हमारी जो मिट्टी निर्माण की सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस भी हमारी वेदरिंग है। तो ये छोटा सा आप इमेज जैसे दर्शा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा कि कितने टाइप्स ऑफ वेदरिंग होते हैं। तो सब जगह लगभग में आप जहाँ भी पढ़ोगे सोर्स, वहाँ पे 3 टाइप की वेदरिंग दिया गया है। ठीक है, वैसे तो आप बायोलॉजिकल वेदरिंग को भी आप क्लब कर सकते हो इन्हीं 2 टाइप में, लेकिन हालांकि बहुत जगह सोर्सेज में यहाँ पे 3 टाइप की वेदरिंग दिया गया है, तो आप 3 टाइप की वेदरिंग ही मेंशन करना। पहला है मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग, दूसरा हमारा केमिकल वेदरिंग, और तीसरा हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखो, मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, इसको तो हम लोग डिटेल में कुछ दिन पहले इसको डिस्कस किए हुए थे। इसमें क्या होती है कि रॉक जो होती है वो हमारी डिसइंटीग्रेट होती है। रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, डिसइंटीग्रेट होती है। और डिसइंटीग्रेशन में जो हमारे छोटे छोटे रॉक के जो टुकड़े होते हैं, उसकी जो केमिकल्स जो कंपोजिशन होते हैं वो हमारी चेंज नहीं होते हैं। यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो बड़े रॉक की होती है वैसे भी छोटे रॉक की होती है। तो इस टाइप की डिसइंटीग्रेशन जब होती है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग या हमारी फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस भी हैं मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग का, जैसे हमारी वेट एंड ड्राई साइकिल्स होती है। ठीक है, फ्रोस्ट वेदरिंग्स होती है, जो हम लोग देखे थे कि जो रॉक है उसके क्रैक में जब वाटर चला जाता है, वाटर जाने के बाद जब आइस बनता है विंटर्स में, तो हमारी क्रैक वहाँ पे वाइडन हो जाती है। इसके अलावा हमारी रूट एक्सपेंसन भी होती है। ठीक है, रूट एक्सपेंसन के वजह से भी हमारी मैकेनिकल वेदरिंग होती है। तो ये हमारी बहुत सारे प्रोसेस है मैकेनिकल वेदरिंग का।
तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब हमारी केमिकल वेदरिंग में क्या होती है कि जो हमारी रॉक्स होते हैं वो हमारी केमिकल के साथ केमिकल रिएक्शन करके डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, घुलित हो जाते हैं, और उससे हमारी वेदरिंग प्रोसेस होती है। तो हमारी केमिकल वेदरिंग में जो केमिकल कंपोजिशन जो बड़े रॉक की होती है वो छोटे रॉक की सेम नहीं होती है, केमिकल कंपोजिशन हमारी चेंज हो जाते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे हमारी सोल्यूशन हो गए, हाइड्रेशन हो गए, ऑक्सीडेशन हो गए, कार्बोनेशन हो गए, ये हमारी केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस है। सोल्यूशन में क्या होते हैं, केमिकल्स से हमारे जो रॉक होते हैं वो घुल जाते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन से क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी बाद में अपघटित होते हैं। और फिर कार्बोनेशन से क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनेट के जो हमारे केमिकल्स होते हैं उससे हमारा केमिकल रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे हमारा आयरन हो गया, आयरन में रस्ट जमते हैं तो हमारी ऑक्सीडेशन होती है, उस तरह से हमारी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो हमारी उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे आप देखोगे रेड और येलो जो सॉइल बनते हैं वो भी हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारी बनते हैं। तीसरी हमारी टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग में हमारी ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं रॉक को डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व होने के लिए। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग भी एक तरह से हमारे आप बोल सकते हो मैकेनिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग के थ्रू हमारी वेदरिंग होती है। जैसे कि कुछ हमारे जो प्लांट्स होते हैं या मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, एसिड रिलीज करते हैं और इस एसिड के साथ रॉक के साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं और रॉक को तोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे भी जो वेजिटेशन होते हैं उनको बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है और मिनरल्स की जो सोर्सेस है वो हमारी रॉक्स है, तो रॉक्स को केमिकली वो डिसॉल्व करके मिनरल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी वेदरिंग होती है। इसके अलावा जो वेजिटेशन होते हैं वो रूट को अपने जड़ को जो हमारी रॉक की क्रैक होती है वहाँ पे उसेड़ के उससे उसको वाइडन करके तोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के जो पैर होते हैं उसको चलने से भी हमारी जो छोटे छोटे रॉक होते हैं वो हमारी उनका वेदरिंग होता है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। तो ये हमारी 3 टाइप की वेदरिंग हो गई और इसको हम लोग प्रोसेस भी डिस्कस किए। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि कौन कौन सी फैक्टर्स जो होती हैं वेदरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर्स में यहाँ पे जो हमारी बड़े बड़े जो फैक्टर्स हैं उसको मैंने मेंशन किया है, बहुत ही माइक्रो यहाँ पे फैक्टर्स को नहीं मेंशन किया है, वैसे डिटेल में दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे पहला हमारी फैक्टर्स है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में 2 मेजर कंपोनेंट हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। दूसरी हमारी है प्लांट और एनिमल एक्टिविटी से चलते हमारी वेदरिंग प्रोसेस इफेक्ट होती है। तीसरी हमारी टोपोग्राफिक फैक्टर या तो आप अलग अलग इसको बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लब कर दिया है, जैसे रिलीफ हो गया, पार्टिकल साइज हो गया, रॉक की कंपोजिशन क्या है या स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारी टोपोग्राफी फैक्टर्स में आ जाएंगे। फिर इसके अलावा टाइम हमारे, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि क्लाइमेट हमारी कैसे वेदरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। देखो फिजिकल वेदरिंग हम लोग क्या देखे थे कि जहाँ पे अल्टरनेटिव हमारी वार्म और एक तरह से कोल्ड हमारी जब साइकिल होती है तो रॉक में क्या होते हैं, रॉक में हमारी डिसइंटीग्रेशन होता है। इसके अलावा जो हमारी फोलिएशन प्रोसेस होता है वो भी हमारे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया, तो इस तरह से क्लाइमेट के चलते भी हमारे रॉक बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होती है और हाई मॉइस्चर होती है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, या वहाँ पे ह्यूमस की जो हमारी जनरेशन होती है वो ह्यूमस एक तरह से जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उसको ख़त्म कर देते हैं, तो भी हमारे केमिकल रिएक्शन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वेदरिंग भी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं और मॉइस्चर की कमी होती है वहाँ पे उतनी ज़्यादा वेदरिंग नहीं होती, केमिकल वेदरिंग नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग होती है। तो वैसे भी आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि एक सॉइल की जो वेदरिंग की मेंटल कितनी डेप्थ है उसका वहाँ पे इमेज दिया हुआ है।
तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देखोगे तो वेदर्ड मटेरियल की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी, और फिर आपको डिजर्ट में कम देखने मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारी पोर्टजोल वाली जो जोन होती है, जहाँ पे टाइगा वाले जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी मॉडरेट हमारी टेम्परेचर और रेनफॉल होती है, वहाँ पे भी वेदर्ड जो मेंटल है वो ज़्यादा देखने मिलती है। तो जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही ज़्यादा हैं वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होती है। जहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर नहीं होता, वहाँ पे वेदरिंग थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमारे केमिकल जो वेदरिंग है वो हमारी उतनी ज़्यादा सफलवित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन हमारी सोल्यूशन ऑक्सीडेशन कार्बोनेशन ये तब ज़्यादा होते हैं जब हमारे वहाँ पे मॉइस्ट रीजन हो और हाई टेम्परेचर हो। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग हमारी इंक्रीज तब होती है जब हमारी ह्यूमिड क्लाइमेट हो वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे अल्टरनेटली आप देखोगे कि वेट और वार्म हमारी दोनों होते हैं, तो वहाँ पे हमारी वेदरिंग होती है। तो यहाँ पे जो हमारी क्लाइमेट है बहुत ही मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर है वेदरिंग का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वेदर्ड जो मेंटल है वो हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा देखने मिलती है, और वहाँ पे सॉइल में बहुत सारे लेयर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आप हाई टेम्परेचर वाली जोन और जहाँ पे हमारे डिजर्ट्स वाली एरिया है वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा वेदर्ड मटेरियल देखने को नहीं मिलते हैं। और टैगा जो हमारे बॉर्डर रीजन है वहाँ पे भी ज़्यादा हमारी वेदर्ड मटेरियल देखने मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल होती है, और एरिड रीजन में आपको कम देखने मिलेगी। ये आप एग्जांपल देख सकते हो क्लाइमेट के केस में। अब टोपोग्राफी के केस में चलते हैं। तो टोपोग्राफी में रिलीफ, जहाँ पे रिलीफ या उच्चावच ज़्यादा होगी, ठीक है, रिलीफ ज़्यादा होंगी तो क्या होंगे, मान लो रिलीफ ज़्यादा है और यहाँ पे आपको रॉक्स बने हुए हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम करती है, यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हमारी जो रॉक यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हमारी होती है। तो हायर रिलीफ में वेदरिंग हमारी ज़्यादा होती है। यदि छोटे पार्टिकल साइज है तो उस पर भी टेम्परेचर और जो मॉइस्चर या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बिग रॉक। जैसे मान लो छोटे छोटे हमारे पत्थर के टुकड़े हैं, इस पर यदि एनिमल एक्टिविटीज़ यानी कि पशु वगैरह चलेंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होंगे एज़ कम्पेयर टू बड़े रॉक। तो ये भी हमारी एक तरह से फैक्टर्स है। इसका रॉक की कंपोजिशन, कुछ रॉक हमारी हार्ड होते हैं, कुछ हमारी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो डोलामाइट या हमारे जो लाइम स्टोन है वो रॉक एक तरह से उतनी हार्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो हाइड्रेशन की जो प्रोसेस होती है, वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ईजिली हो पाती है, और उसका वेदरिंग बहुत ही तेज़ी से होता है, ठीक है। और जो हार्ड हमारे रॉक होते हैं उसमें टेम्परेचर या जो मॉइस्चर इसकी भी एक्टिविटीज़ कम वहाँ पे एक तरह से इफेक्ट करती है। तो रॉक की जो कंपोजिशन है बहुत ही मायने रखती है कि वहाँ पे वेदरिंग कैसी होंगी। तो ये हमारी टोपोग्राफिकल फैक्टर है। इसके अलावा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हम देख ही लिए बहुत ही डिटेल में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के चलते हमारी वेदरिंग कैसे अफेक्ट करती है। फिर हमारा टाइम हो गया। अब ओवर द टाइम आप देखोगे तो ओवर द टाइम हमारी जैसे जैसे मान लो जिस जो भूभाग है उसकी ज़्यादा टाइम होती है, ज़्यादा ओल्ड होती है, तो वहाँ पे वेदर्ड जो मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू न्यू कॉन्टिनेंटल या हमारी जो लैंड मास होती है, ठीक है। टाइम के साथ वेदर्ड वहाँ पे मटेरियल्स या वेदरिंग जो प्रोसेस है ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। तो ये भी हमारे टाइम एक फैक्टर है, ठीक है। टाइम तो बहुत सारे इरोजनल साइकिल में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 3 स्टेजेस होती है, वो भूभाग हमारी कौन सी स्टेज में गुजर रही है। जैसे यंगर स्टेज हमारी अलग ही भू आकृति बनती है, ओल्डर स्टेज या मैच्योर स्टेज में अलग ही हमारी लैंडफॉर्म बनते हैं। उसी तरह से हमारी टाइम भी, यानी कि जहाँ जिस कॉन्टिनेंटल या जिस भूभाग की ज़्यादा हमारी टाइम होती है, ज़्यादा ओल्ड होता है, वहाँ पे वेदर्ड मटेरियल या वेदरिंग हमारी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक फैक्टर्स भी हैं। तो वेदरिंग की हम लोग 4 मेजर फैक्टर्स देखें, क्लाइमेट और हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स और टाइम। तो ये मेरा क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आज हम लोग क्या डिस्कस किए, वेदरिंग है क्या, वेदरिंग के टाइप्स डिस्कस किए, और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वेदरिंग प्रोसेस को। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। कोई पॉइंट यदि छूट गया हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।